समर्पित करते हुए अपनी बातों का शुरुआत करूंगा, लेकिन कोई भी महिला उठकर अपने जगह से ना जाए। अगर आप लोग को कुछ सीखना है तो ज्यादा नहीं, आधा घंटा आपको समय देना होगा। और मैं आप लोग जो जो बात बताए हैं, कोई नया बात बताने वाला नहीं हूँ। आप लोग जो जो बात बताए मैं वही बात बताऊंगा, परंतु बड़ा विस्तार से बताऊंगा। आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? पूरे लोग। कुछ लोग सोचते हैं कब से ही खत्म करे कि हम लोग झट से उठ के जाए, साला टपड़े। ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बताइए, ऐसा कौन कौन सोच रहे हैं? ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के मेरे माताएं, कसम है आप लोगों का मेरे ऊपर, कौन कौन ऐसा सोच रहे हैं? दिल पे हाथ रख के बताएं। कोई नहीं सोच रहे हैं, सब साथियों कोई नहीं सोच रहे हैं, सब सोच रहे हैं। एक बार जोरदार नारे लगाए, माता रमाबाई अमर रहे, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अमर रहे। अरे भीम भगवान जी बनाई गईला बिगड़ी, अरे बनाई गईला बिगड़ी हो, बनाई गईला बिगड़ी। अब भीम भगवान जी बनाई गईला बिगड़ी। हरे हिंदू राज रत्न गंगाधर ललनवा, ओ हिंदू राज रत्न गंगाधर ललनवा। हरे बीमारिया में पैसा के खातिर चारों तेजले परनवा। हरे पढ़ावे भीम के बार पाथराम बाई चिपरी, अब भीम भगवान जी बनाई गईला बिगड़ी। साथियों, मैं आप लोगों को, मेरी माताएं, उन टीम को धन्यवाद देना चाहता हूं जो घूम घूम कर चंदा वसूली और महिलाओं को एकत्रित की। विशेषकर उषा जी, दीपा जी और लली जी और फूलमती जी, सविता जी और उर्मिला जी, ये लोग मेरे मीटिंग हमेशा उपस्थित रहते हैं। साथियों, इन सभी माताओं को बहुत बहुत साधुवाद करता हूं। उनके लिए जोरदार एक बार ताली बजाकर स्वागत करेंगे। अभी रमाबाई के शब्द को आपने थोड़ा ही सुना, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि रमाबाई कौन है। मैं चाहूंगा कि हमारे पुरुषों से जो बच्चे बाहर खेल रहे हैं उनको थोड़ा चुप कराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मेरा कान बहुत तेज रहता है। मैं अगर उधर का बात सुन लिया तो फिर उधर ध्यान चला जाता है। साथियों, आप लोगों को एक घटना बताना चाहता हूं, जो घटना को आप लोगों ने सुन चुका है। साथियों, रमाबाई का जन्म 1898 7 फरवरी को हुआ, इसको सब लोग जान रहे हैं। लेकिन उनकी जन्म किस दौर में हुआ इसको कोई नहीं बताया। उनकी दौर वो थी जिस समय महाराष्ट्र के पेशवा शासन, कौन शासन? मराठाओं के पेशवा सरकार ने एक फरमान जारी किया था कि शूद्र जाति के लोग पीछे झाड़ू लगाएंगे। क्यों? क्योंकि उनका पद चिन्ह धरती पर मिटते रहे और अपने गले में हंडी लटका कर चलेंगे ताकि उनका गंदा थूक जमीन पर ना पड़े। ऐसा नियम किसने बनाई थी? पेशवा। किस जाति का था? ब्राह्मण। महिलाएं, आप लोग आपस में बात ना करें, बच्चों को छुपवाने के लिए बोला, लेकिन आप लोग खुद शोर मचा रही हैं। हल्ला नहीं। साथियों, आप लोगों को बताना चाहता हूं, रमाबाई का शादी 9 साल की उम्र में कर दिया गया। भीमराव कितने साल के थे? जानते हैं क्या हुआ था? क्योंकि उस समय बाल विवाह चलती थी और उस बाल विवाह में नियम था कि लड़का 40 साल का हो, लड़की 12 साल का हो, बिना देखे विवाह करवा दिया जाता था। सही बात है कि नहीं है? उस समय यही नहीं,
मर गया। अच्छा एक बात बताइए, अगर 9 साल की उम्र में किसी महिला का शादी हो जाए, 10 साल की उम्र में शादी हो जाए, तो पति कितना साल का है? 14 साल, 15 साल, 17 साल का। अगर मान लीजिए शादी होते ही 1-2 साल बाद अगर पति मर गया, तो महिला जवान है कि नहीं है? उसका जिंदगी कितना कैसे बीतेगा बताइए आप लोग? उसकी जिंदगी कैसा बीतेगी? कठिनाई से। और उन महिलाओं का शोषण करने वाले कौन? उन महिलाओं का ये शोषण किसने किया? ब्राह्मण ठाकुर। बच्चों को कौन ढुला रहा है साथियों? मैं जो बात कहा उस बात पे आप लोग ध्यान नहीं दे रहे कि बच्चों को चुप कराइए। साथियों, उस समय रमाबाई का शादी हो गया बाबा साहब के पास, लेकिन धन है वो रमाबाई जो पढ़ी लिखी नहीं थी लेकिन जागरूक जरूर थी। हमारे कर्मचारी पढ़ लिख के गुरुजी तो बन गए, लेकिन ये और इनके पत्नी जागरूक। इनको लगता है कि दुर्गा ने दे दिया है। एक दिन तो प्रेम गुरुजी लिख रहे थे कि सब कुछ दुर्गा मैया ने दिया है। उनको बता देना चाहता हूं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का अगर शिक्षा नहीं होता ना, उनके बाप दादे मर जाते, यही चमड़ा काटते और मसीहा लगाते। साथियों, ये इसका बलिदान अगर कोई कीमत चुकाया तो कैसे कीमत चुकाई, एक दिन का वो घटना बताता हूं मैं। माता रमाबाई जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर लंदन से पढ़ के आए, तब उनका मान सम्मान एक मंच पे हो रहा था महाराष्ट्र में। कहां हो रहा था? महाराष्ट्र में। और वहां माता रमाबाई सोची कि मैं भी अपने पति का मान सम्मान देखने जाऊंगी। अच्छा ये बताइए, किसी का पति अगर कोई काम कर रहा है तो उसका औरत को या उसका पत्नी को ये गर्व होता है कि भाई आखिर मेरा पति करता क्या है। वो इतना समाज के लिए दौड़ता है, लेकिन उसका मान सम्मान समाज कितना करता है? आप लोग देखने जाओगे कि नहीं जाओगे? जाएंगे ना। तो रमाबाई के अंदर भी ललसा लगा था कि हम भी बाबा साहब का सम्मान देखने जाएंगे। साथियों, लेकिन जब रमाबाई पेटी खोलती है तो वहां क्या निकलता है? साड़ी, और पूरा साड़ी छेदे छेद रहती है। क्या रहती है? छेदे फटा साड़ी। तब बाबा साहब के पत्नी को एक बात याद आती है कि एक साहू जी महाराज थे, उनका नाम था छत्रपति साहू जी महाराज। क्या था? किस जाति के थे वो? कुर्मी जाति के थे। आज पटेल अपना इतिहास भूल गए हैं। वो कुंती जाति के राजा बाबा साहब को सम्मान में क्या दिए थे? आदमी का सम्मान क्या है? तो बाबा साहब को साहू जी महाराज ने क्या पहनाया और कहा कि अगला भारत का सरताज कौन लिखेगा? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर लिखेंगे। माताएं, उस दिन माता रमाबाई उसकी पगड़ी को पहनकर चली गई। आज उस पगड़ी को जो पहन के जाती है, बाबा साहब ऐसे मेरे जैसे खड़ा होकर भाषण देते रहते हैं, लेकिन उनका नजर कहां पड़ जाता है? माता रमा के ऊपर। बाबा साहब दौड़ कर जाते हैं, बोलते हैं, हे रमाबाई पगली मुझे माफ कर दे, क्योंकि हम अम्बेडकरवादी हैं और अम्बेडकरवादी अपने पत्नियों का सम्मान करते हैं। बाबा साहब रमाबाई को सम्मान करते हुए हाथ जोड़ते हैं कि हे रमाबाई, हे रमो, मैंने तेरा बहुत अभागा पति हूं मैं, जो तुमको आज तक एक टके का साड़ी न पहना सका, मुझे माफ कर देना। तो रमाबाई ने कहा, स्वामी आपको माफ मैं करूंगी, ठीक बात है, लेकिन आज मैं क्या कुछ आपसे मांगो? तो बाबा साहब ने कहा, अरे पगली तूने कभी मांगी नहीं, मांग, अपना जान देकर इस जुबान की कीमत चुकाऊंगा, तुमने मांगो, क्या मांगना चाहती है? अच्छा माता जी, आप लोग क्या मांगते हैं? अगर आपके पति की तरफ से ऑफर आता, रिकॉर्डिंग कभी के सीडिया ऑफर आ गया आप लोगों के लिए, क्या मांगते हैं आप लोग? पूरे माताएं क्या मांगते हैं आप लोग? ईमानदारी से बताइए, ईमानदारी से क्या मांगते? अभी मोदी जी अगर बोल दे कि माताओं बहनों आपको क्या चाहिए मुझसे मांग लो, तो आप लोग क्या मांगते? मोदी जी टिकट दे दीजिए मेरे को, हमारे चापा नहीं है, नलकूप नहीं है मेरे पास, यही मांगते ना। लेकिन रमाबाई क्या मांग रहे हैं? सुनिए अपने पति से। बोलते हैं, बाबा साहब अगर इस अभागन रमाबाई को कुछ देना चाहते हैं तो एक चीज दे दीजिए, ऐसा लड़ाई लड़िए इस देश में, ऐसा पढ़ाई कीजिए कि आज आपके नलकूप नहीं है मेरे पास, यही मांगते ना।
लेकिन रमाबाई क्या मांग रहे हैं सुनिए अपने पति से। बोलते हैं बाबा साहब, अगर इस अभागन रमाबाई को कुछ देना चाहते हैं तो एक चीज दे दीजिए, ऐसा लड़ाई लड़िए इस देश में, ऐसा पढ़ाई कीजिए कि आज आपके रमो साड़ी के लिए तरस रही है, लेकिन कल हजारों रमाबाई के अलमारी में साड़ी भरा हुआ होना चाहिए, ऐसा वरदान मांगते हो आपसे मैं। और वास्तव में माता जी, आज आप लोग अलमारी खोलते हैं, ईमानदारी से बताइए साड़ी गिरता है कि नहीं गिरता? अलमारी से भरा हुआ अलमारी है, लेकिन साड़ी गिरता है। अच्छा एक बात बताइए, वो साड़ी को खरीदने का कीमत कौन चुकाया है? आप पति लोग और आप लोग। लेकिन वो साड़ी का पहनने की कीमत किसने चुकाई? माता रमाबाई ने। आज माँ बाप को देख रहा हो, माँ को लाते लात मार रहा है बच्चा। एक दिन बच्चा आया दौड़ के और बोला, माँ तेरा मैं कर्जा चुकाऊंगा, बता तो कितना कर्जा है तेरा, बता। तो माँ बोलती, जा रे बेटा तो सो जा, पी खा के आया है। नहीं 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 नहीं, आज तू बता आज कितना कर्जा है, मैं चुका के जाऊंगा। फिर माँ क्या बोलती, जा बेटा अभी अपनी पत्नी के साथ सो जा, आराम कर, मैं तेरे को कल बताऊंगी मेरा कितना कर्जा। लेकिन फिर बेटा जिद करता है, नहीं 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 नहीं, माँ तुम बता कितना कर्जा है मेरे ऊपर तेरा, मैं चुकाऊंगा। कौन बोलता है ऐसा माँ को? बेटा। तो माँ ने कहा कि बेटा अगर ऐसा बात है तो आज रात भर तुम मेरे साथ सो। क्या बोला? आज रात भर तुम मेरे साथ सो, ऐसा माता कहती है। बेटा बोलता है इतना बड़ी बात? बोले छोटी सी बात है ये। तो बेटा क्या करता है, अपने माँ के साथ सो जाता है, और जैसे ही बेटा गहरी नींद में जाता है, मम्मी 1 लीटर पानी लेती है बॉटल से और धर 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 बिस्तर पे गिरा देती है। बेटा चिल्ला के उठता, माँ ये क्या पागल जैसे हरकत करती हो तुम, हैं? हटाओ इसको। बोले रे बेटा क्या है ना, रखी थी पानी गिर गया। बोले ठीक कोई बात नहीं। फिर पोछा धोछा सो गया। फिर बेटा जैसे गहरी नींद में गया और माँ फिर क्या की, फिर 1 गिलास पानी ली और कहाँ डाल दी? बिस्तर पे। फिर बेटा चिल्लाकर उठा और कहा, माँ तो निर्बुद्धि है, तो मेरे को क्या कहना चाहती है, तुम्हारा बुद्धि क्या है, तुमको घर से बाहर निकाल दूंगा। और अपने माँ का बाल पकड़ना ही चाहा। तब माँ ने कहा, बेटा तुम इतना क्यों गुस्सा कर रहे हो? बोले माँ मुझे चैन से सोने नहीं देती, मुझे चैन से रहने नहीं देती। और तो कहती गुस्सा क्यों करो? अरे जब मैं नींद पे सो रहा हूँ तो क्यों पानी हड़वाती, क्यों बिस्तर गिल्ला करती है? तो माँ ने क्या कहा जानते हैं माता जी? क्या कहा माँ ने? अरे बेटा जब तू बचपन में था तब मैंने 1000 बार इस बिस्तर को तूने गीला किया रे पगले, मैंने 1 बार भी तेरे से कुछ नहीं कहा। और मैं 3 बार क्या बिस्तर गीला की, तुम मेरे पे मारने दौड़ गया? क्या तू मेरा कर्जा चुकाएगा रे पागल? बताइए ईमानदारी से, कोई अपने माँ या कर्जा चुका सकता है? आज बाबा साहब के नाम पे 500 रुपया दे देते हो, 1000 रुपया दे देते हो, 200 रुपया देते हो, कहते मैंने बहुत दे दिया। क्या दे दिया आप लोग? क्या दिया उनके लिए आप लोग? साथियों वो रमाबाई को याद करो जिनके 4 बच्चे मर गए। आप लोग को दारू छोड़ने के लिए बोल रहे थे, समझ में क्या बोलती है सारी हमारे महिलाएं, कौन हमन कीजिए आई? अरे उस रमाबाई को याद करिए, वो रमाबाई चिपरी थाप ली लेकिन दारू नहीं बेची। क्यों? दारू बेच कर अपना घर तो चला लेती, लेकिन उसके यहाँ दारू के लिए कौन जाता है? उसी के बाल बच्चे ना, उनको बर्बाद हो जाते। और आज वही होता है, दारू बेच कर अपना घर तो चला ले रहे हैं, लेकिन अब दूसरे के बाल बच्चे बर्बाद हो रहा है कि नहीं हो रहा है? संदीप क्या दारू नहीं बनता है? दारू मेरे यहाँ बनता है। मेरे पत्नी संदीप को दारू दे रही है तो अपना घर तो चल रहा है, लेकिन संदीप क्या हो रहा है? बर्बाद। तो क्यों साथियों, माता रमाबाई का कीमत हम लोग नहीं चुका सकते। अगर हमारे किसी एक बच्चे का जान चला जाए ना तो यहाँ के लोग बोलेंगे अरे समाज में कहा करवा जाकर, कोई समाज में नहीं कूदे। उस दिन हम लोग यहाँ पे बैठे थे, अमरनाथ जी एक मम्मी क्या कर रही है, तो हम जी काम नहीं है तोरे पंचायती कर दो। उनको थोड़ी मालूम था कि हम क्यों बैठे हैं। हम लोग इसलिए बैठे हैं कि आपके बहू, आपके बेटी अपना सास का सम्मान करे, अपना पति का सम्मान कैसे करेगी, उसका शिक्षा देने के लिए हम बैठे थे। सही बात है कि नहीं माता जी? साथियों अब आप लोगों को बताना चाहता हूं, माता रमाबाई
जो बलिदान, जो कुर्बान दी है, हम लोग उतना तो नहीं दे सकते, लेकिन कुछ कुछ तो दे सकते हैं। क्योंकि माता रमाबाई का 4 बच्चे मर गए, आज हमारे 4 बच्चे नहीं मर सकते। क्यों जानते हैं? क्योंकि इसकी कीमत रमाबाई ने चुका के गई है। आपको दवाई दे के गई है, आपके लिए हॉस्पिटल बनवा के गई है, आपके लिए साथी ला के गई है, आपको पहनने कपड़ा दे के गई है। आपको 4 बच्चों का जान देने का जरूरत नहीं है। अगर कुछ दे सकते हो ना, तो अपना मान और सम्मान के लिए, माता रमाबाई के लिए प्रेम बना के रखो। किसी के पास 10 रुपया है, वो 10 रुपया दे। जो 100 रुपया देने लायक का है, वो 100 रुपया दे। जो 500 देने लायक का है, वो 500 दे। अच्छा ये बताइए, अभी कर्मचारियों के पास 100 रुपया मांग रहे थे, कर्मचारी क्या करते? भाई वहां से 50 रुपया राउंड सोल बा, तो हम लोग से 100 रुपया काहे मांग रहे हैं? लेकिन जिस दिन आप नौकरी लग रहे थे, उस दिन तो बाबा साहब नहीं बोले कि तुमको नौकरी तो मैं इतना का देना चाहता था, लेकिन तुम इतना कैसे लग गए? साथियों, अगर इन कर्मचारियों में दम है ना, तो अब अपने बेटे को नौकरी लगा के दिखाए। अब वो जमाना था जब भर्ती करवा दिया बाबा साहब ने, समझ रहे हैं? अगर कर्मचारी के बेटा अपने बेटे को नौकरी देना चाहते हैं, तो इनको दारू छोड़ना होगा, इनको भर्ती तोड़ना होगा। जितने कर्मचारी हैं, उनके पूरे बेटे छीन रहे हैं। कोई चोर है, कोई उचक्का है, जबकि कर्मचारी का बेटा शिक्षित होना चाहिए, तो उनके बेटे देख के हमारा बेटा सीखता। लेकिन इनके बेटे गंदे इसलिए हैं क्योंकि कर्मचारी बन के रोजगार पीते हैं। सही है कि नहीं है? कर्मचारियों को पत्नी बता दीजिए, हाथ भाई बोल रहा बता दीजिए। और इनका कर्मचारी की पत्नी या कुर्सी की पत्नी हो, ये लोग ज्यादा संख्या में कहा जाती है, जहां गाना चली, दिलवा ले गई राजा अब दल में भर के, चल 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 चल, दुर्गा पूजा ऑर्केस्ट्रा आएगा। अरे साथियों, इस ऑर्केस्ट्रा में हम जाते हैं देखने, लेकिन यही पटेल पारा के बहन बेटी को देखा कभी देखते होते? कभी देखे हो जी? ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम में पटेल पारा के बहन बेटियों को देखे हो देखने जाते? 100% में से 2% जाती होंगी। हल्ला नहीं माता जी, जब मैं बोल ही रहा हूं तो क्यों हल्ला कर रहे हो? तो मेरे माताएं बहने, आपका बेटा चोर ना बने, आपका बेटा लफंगा ना बने, आपका बेटा जज बने, आपका बेटा कलेक्टर बने, आपका बेटा वकील बन जाए, आपका बेटा वरिष्ठ बन जाएगा, तो क्या उसका पैसा हमको हिस्सेदारी मिलेगा क्या? तो हम उसको जज बनाने के लिए भाषण दे रहे हैं, हम उसको वकील बनाने के लिए भाषण दे रहे हैं, लेकिन आप लोग वहां उपस्थित नहीं हो रहे हैं। साथियों, मुझे आप लोग एक बात बताइए, रामायण में कौन कौन गए अभी तक? रामायण में हल्ला नहीं, हल्ला माता जी, हल्ला नहीं। रामायण में पंडितों के बेटों को कभी लेके जाते? जवान कोई नहीं जाता, बुढ़वा पंडित भले जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन लोगों को मालूम है कि रामायण में गांजा, बीड़ी, सिगरेट बिकता है। सही बात है कि नहीं है? सदा भवानी दाहिनी सन मुख गौरी गणे, 5 देवों में निरक्षा करी है, पान बीड़ी सिगरेट। सत्य है या सत्य है? अब ये बताइए, आपका बेटा जब बचपन से रामायण गाते गाते गांजा पीना चालू कर देगा, तो क्या आगे बढ़ेगा? अच्छा, आप कोर्ट में जाइए, कोर्ट में वकील कौन है? त्रिपाठी, तिवारी, मिश्रा, शुक्ला, चौबे, दुबे, शैलेंद्र सिंह चौधरी, चौहान, राठौर, है कि नहीं है? तो ये बताइए, वकील संविधान पढ़ के बनते हैं, रामायण पढ़ के? तो संविधान कौन पढ़ रहा है? जिसमें रामायण रचा। उच्च जाति के लोग क्या पढ़ते हैं? संविधान। और जिनके बाप में संविधान रचा क्या पढ़ते हैं? पुराण, रामायण। तो सोचिए, आप लोग के दिमाग में गोबर भरा है कि नहीं? मानते हैं कि नहीं मानते आप लोग? साथियों, इसलिए मैं आप लोगों को समझाते कहना चाहता हूं, जितने महिलाएं यहाँ उपस्थिति दी हैं, इनको कहा जाना है? बलंगी, देवती, कर्री, कोगवार, टोकवा, मझौली, झापर, पटेवा, चचरी, भरीबाग, कारी माटी। और इधर जनकपुर, करमडीहा, जनकपुर, कमलपुर, करमडीहा, हरिगावा, महेवा। और इधर कहा जाना है आप लोगों को? मोंगा, बड़वार, भेलकत, रंगकोला, खोई, दुलदुली।
परसिया बुढ़ागढ़ कछिया कैलाशपुर शारदापुर बहुमनी रक्षा करी है पान बीड़ी सिगरेट। सत्य है या सत्य है? अब ये बताइए, आपका बेटा जब बचपन से रामायण गाते गाते गाजा पीना चालू कर देगा तो क्या आगे बढ़ेगा? अच्छा, आप कोर्ट में जाइए, कोर्ट में वकील कौन है? त्रिपाठी, तिवारी, मिश्रा, शुक्ला, चौबे, दुबे, शैलेंद्र सिंह चौधरी, चौहान, राठौर है कि नहीं है? तो ये बताइए, वकील संविधान पढ़ के बनते हैं रामायण पढ़ के? तो संविधान कौन पढ़ रहा है? जिसने रामायण रचा। उच्च जाति के लोग क्या पढ़ते हैं? संविधान। और जिनके बाप ने संविधान रचा वो क्या पढ़ते हैं? पुराण, रामायण। तो सोचिए, आप लोग के दिमाग में गोबर भरा है कि नहीं? मानते हैं कि नहीं मानते आप लोग? साथियों, इसलिए मैं आप लोगों को समझाते हुए कहना चाहता हूं, जितने महिलाएं यहाँ उपस्थिति दी हैं, इनको कहाँ कहा जाना है? बरंगी, देवती, कर्री, कोगवार, टुकवा, मछली, झापर, पटेवा, चचरी, भरीबास, कारी माटी। और इधर जनकपुर, करमडीहा, जनकपुर, कमलपुर, करमडीहा, हरिगावा, महेवा। और इधर कहा जाना है आप लोगों को मोगा, बड़वा, भेलकत, रमकोला, खोई, दुलदुली, परसिया बुढ़ागढ़ कछिया कैलाशपुर शारदापुर। यहाँ तक जाके अपने जिला में आप लोगों को संगठित करना है, तब आपको देख के अदर जिले वाले संगठित होंगे। आप लोग का नाम एक दिन वही रमाबाई के इतिहास में गिना जाएगा और वही याद किया जाएगा कि हाँ, परसिया की महिला गंदी थी, परसिया गांव गंदा था, लेकिन एक दिन ऐसा सुधार में आया कि दुनिया को जान के चला गया। परसिया के शिक्षकों को मैं कहना चाहता हूँ, अभी बुध बाजार जाएंगे, मछली तलवाएंगे, और मैंने जितना बात बोला ठीक है, मेरे को गाली देंगे, अरे साला क्या बोलता है, आंख न का ओकर आओ कहीं काम बा। लेकिन साथियों, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, एक दिन महात्मा बुद्ध रास्ते से जा रहे थे। कौन जा रहे थे? और एक पेड़ के नीचे ठहरने लगे तो वहां के लोग सब बोले कि बुद्ध यहाँ मत ठहरिए, यहाँ दरुहा रहता है, रोज गाली देता है। बुद्ध बोले तब तो मैं यहीं पे ठहरूंगा। और वहीं ठहर गए और दरुहा आया, ए बुद्ध, तेरी ऐसी की तैसी, तेरी मेरी जैसा बना उसको। रात 3 बजे रात तक गाली दिया, लेकिन बुद्ध ने कुछ नहीं कहा। और फिर 3 बजे के बाद बुद्ध से पूछा कि भाई आप आदमी हो कोई भगवान हो? बोले बुद्ध ने कैसे? तो बोले तुमको 3 बजे रात तक मैंने गाली दिया, तुम एक शब्द भी मेरे को पलट कर जवाब नहीं दिए। तो बुद्ध ने कहा तुम क्या बोला? जितना भी गाली दिया, तुम माँ बहन ने गाली दिया, तो वो जितने माँ बहन है वो किसके हैं? तुम्हारे भी हैं, मेरे भी हैं। तो तुमने मुझे नहीं, तुमने अपने माँ बहन को गाली दिया। और बुद्ध ने कहा ठीक उसी तरह जैसे अगर किसी दुकान का सामान पसंद नहीं है तो उसको हम लोग क्या करते हैं? किसी का दुकान पर हम सामान ले आए और मान लो अगर पसंद नहीं है तो हाँ, तो बुद्ध को क्या बोले कि तुम्हारा जो गाली की दुकान में, जो दुकान में गाली बिक रही थी, उस दुकान में हम पुनः तेरा गाली को वापस करते हैं, हमें सामान पसंद नहीं है। तो इसलिए साथियों, आप लोगों को धैर्यवान बनना होगा। विशेषकर दीपा जी, निर्मला जी, लीलावती जी, जो मनिया, जोमतिया जी, आप लोग ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए और दूसरों को शीतल करो और आप भी शीतल ऐसा वाणी का ध्यान रखना। साथियों, बाकी अभी रविदास जयंती आ रहा है। रविदास जयंती के लिए मैं चाहता हूँ